Hello guys, in this video we will discuss more some MCQs on finite automata and non-deterministic finite automata. First question, state true or false with one line explanation. An FSM finite state machine can be designed to add two integers of any arbitrary length. क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि क्या इस तरह का हम मशीन बना सकते हैं जो दो इंटीजर्स लाइक 2 प्लस 3 ये हमारा दो इंटीजर्स हो गए मगर इसके लेंथ आर्बिट्ररी हो। ऐसे दो आर्बिट्ररी इंटीजर्स को ऐड करने के लिए क्या हम फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं, यस और नो। तो ये 2 प्लस 3 आपका नंबर है, यहाँ पे 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर ले लें जिसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं हो। तो क्या इसके लिए हम फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं, यस और नो। तो चूंकि फाइनाइट ऑटोमेटा कहता है कि जब तक कोई चीज फाइनाइट नहीं हो हम उसका ऑटोमेटा तैयार नहीं कर सकते। तो यहाँ आर्बिट्ररी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। एंड FSM कैन नॉट स्टोर इंटीजर्स of any arbitrary length because it has finite memory। तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आए और फाइनाइट ऑटोमेटा में आर्बिट्ररी हो, कंपैरिजन हो, तो चूंकि इसकी मेमोरी लिमिटेड होती है, कम होती है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर फॉल्स होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। Which of the following sets can be recognized by a deterministic finite state machine automaton? इसमें से कौन सा सेट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन से रिकॉग्नाइज्ड होगा? द नंबर्स 1 2 4 8 2 to the power n written in binary। बाइनरी मीन्स हम इस नंबर को जैसे 1 को लिखना चाहें तो हम बाइनरी के फॉर्म में ओनली 1 से लिख सकते हैं। 2 को लिखना चाहें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट यूज करते हैं, 1 एंड 0। 4 को लिखना चाहें तो 1 4 4 के लिए 1 0 0। 8 लिखना चाहते हैं तो 1 0 0 0। इस तरह के नंबर्स को हम बाइनरी नंबर, यहाँ पे 1 2 4 8 और ऐसे सारे नंबर्स को हम बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं जो 2 के मल्टीपल में चलते हैं। तो इनका तो पॉसिबल है कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सके। द नंबर्स 1 2 4 8 2 to the power n written in unary। यूनरी कहने का मतलब कोई एक डिजिट। तो 1 को हम तो 1 डिजिट से दिखा सकते हैं, बट 2 को आप एक डिजिट से नहीं, कम से कम दो डिफरेंट डिजिट्स 1 0 यूज करने होंगे एंड सो ऑन। सो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। द सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच द नंबर ऑफ जीरोज इज द सेम एज द नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ पर 0 और 1 का कंपेरिजन बताया जा रहा है। जो अभी हम जस्ट बताया कि फाइनाइट स्टेट मशीन की मेमोरी लेस होती है, इसलिए कंपेरिजन जैसी चीज को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो इससे भी हमारा ये मशीन नहीं बन सकता। द सेट 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये चूंकि डॉट डॉट करके यहाँ इनफाइनाइट कर दिया, यहाँ हमने लिख भी दिया है। यदि ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट चीज के लिए हमारा DFA नहीं होता, या फाइनाइट ऑटोमेटा हम नहीं बना सकते। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ओनली ए। द नंबर written in binary can be recognized by the deterministic finite state automaton। अब इसके नंबरिंग को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें, द नंबर्स 1 2, ऑप्शन ए का यदि हम नंबरिंग करना चाहें 1 2 4 अप टू 2 to the power n एंड सो ऑन, तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम बाइनरी के फॉर्म में 1 1 0 1 0 0 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। इसका रेगुलर ग्रामर होगा, कोई भी नंबर 1 के बाद 0 से हम रिपीट करके बना सकते हैं। जैसे द रेगुलर एक्सप्रेशन इज 1 फॉलोड बाई जीरोस। अब इसकी यदि हम मशीन की बात करें तो हम स्टार्टिंग करेंगे, 1 देंगे,
और 1 के बाद आप जितनी बार चाहें उतनी बार 0 को यूज कर सकते हैं, जो फाइनल स्टेट है। तो यदि हमने 1 दिया तो हमारा फर्स्ट नंबर बनेगा 1, 1 टाइम 0, 1 0 मिल जाएंगे, जिससे कि हमको 1 और 2 मिल गए। 4 बनाना है 1 डबल 0 चाहिए, सो यू कैन यूज 1 एंड 2 टाइम्स 0। यहाँ पे हमारा 0 का लूप है, सो ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की मशीन को हम बना सकते हैं बाइनरी के फॉर्म में। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ओनली ए। The number 1248 2 to the power n written in binary can be recognized by the deterministic finite state automaton. Let L be the set of all binary strings whose last two symbols are the same. The number of states in the minimum state deterministic finite state automaton accepting L is. ये मेरा एक ऐसा मशीन है जिसका लास्ट टू सिंबल्स सेम होने चाहिए। तो चूंकि बाइनरी स्ट्रिंग कहा गया है, तो बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा। ये दो ही सिंबल हमारे पास होते हैं इसके अल्फाबेट में। और लास्ट टू सिंबल्स जो हमारे होने चाहिए, या तो 0 0 होने चाहिए या 1 1 होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यदि डबल 0 का हम बनाना चाहें तो इसकी एक मशीन बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इस स्टार्टिंग के बाद हमने 0 दिया, एक स्टेट पे गए और इस स्टेट से हम फिर एक और स्टेट पे जाएंगे 0 देने पर, तो हमें 2 0 मिल जाएंगे और इसको हमें फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। इसी तरह से ये मेरा स्टार्टिंग है, ये भी मेरा स्टार्टिंग है। यहाँ पर यदि हम 1 दें फर्स्ट टाइम और इस स्टेट पर अगेन हम 1 दें, तो दो सेम डिजिट्स को हम यूज कर रहे हैं लास्ट में, ये भी मेरा फाइनल स्टेट होगा। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फाइनाइट स्टेट है और इसके अल्फाबेट 0 1 है, तो 0 1 के लिए हमें हर एक स्टेट पर बोथ नंबर होने चाहिए, बोथ सिंबल्स होने चाहिए। यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, लेकिन बी पर हम केवल 0 दिए हैं। 1 पर क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से 1 देकर इस जगह पे आ सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इस 0 पर हमें पता नहीं कि अदर जो सिंबल्स हैं वो कैसे यूज करें। तो इस पर हम यदि फिर से 0 लिख दें इस तरह से और इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दे इस तरह से, तो इस स्टेट के भी 1 और 0 बोथ हो गए। सिमिलरली इस पर हमारा अभी कोई सिंबल नहीं है, तो इस जगह पर यदि हम 1 का लूप लगा दें तो लास्ट में 2 1 तो कम से कम रहेंगे ही, और 0 को हम यहाँ से कनेक्ट कर दें इस नंबर से इस फॉर्म में। इस जगह पर हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1 का, लेकिन इस पर 0 नहीं दिया हुआ है, तो हम इस 0 को हम यहाँ से ऐसे भेज दें। तो अब हर एक स्टेट पर हमारा बोथ सिंबल्स के लिए ट्रांजिशन दिया हुआ है। तो अब ये कंप्लीट सेट बन गया। अब इस पूरे स्टेट में यदि हम स्टार्टिंग करें कहीं से भी, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करें 0 0, तो ये हमारा डबल 0 एंड पे पहुंच गया। अब इसके बाद यदि आप 0 का कितना भी रिपीटिशन कर लें तब भी लास्ट में 2 डिजिट तो जरूरी ही होगा। तो इस तरह से हमारा जो कह रहा है कि लास्ट टू सिंबल्स सेम होने चाहिए, तो लास्ट टू सिंबल्स सेम पर हमें फाइनल स्टेट मिल रहा है, इसलिए ये ओके है। अगेन यदि हम इस साइड से चले तो 1 1 1, ये मेरा डबल 1 हो गया और लास्ट 2 डिजिट हमारा सिंबल्स मैच होना चाहिए, मैच कर रहा है। यहाँ पे 1 का रिपीटेशन करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लास्ट में अगेन 2 डिजिट हो जाएगा। एक और 1 यूज कर ले, अगेन आपके लास्ट में 2 डिजिट 1 हो जाएंगे, तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। यदि इंटरमीडिएट स्टेट में हम काम करें तो 0 और यहाँ से हम फिर 1 आ गए, ये 0 देन 1 और फिर 1, अगेन हम फाइनल स्टेट पे आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 1 1। यदि इस साइड से हम चले तो आप 1 और यहाँ से फिर 0 जाइए, फिर यहाँ से 0, फाइनल स्टेट पे हम पहुंच जा रहे हैं, यानी 1 डबल 0, लास्ट में 2 0 आ जा रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह से आप देखेंगे
तो फाइनल स्टेट पर पहुंचने के पहले या तो लास्ट में 2 जीरो होंगे या 2 1 होंगे। अब इसकी काउंटिंग कर लें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो गए 1 2 3 4 5। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 5। ये तो इसका सिंबल और मशीन बनाने के बाद है। यदि आप सिंपल फॉर्म में यदि इसको यूज करना चाहते हैं तो हम जैसा कि जानते हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर को कई डिफरेंट फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे बाइनरी नंबर में दिखा सकते हैं, पैक्ड नंबर दिखा सकते हैं, या अनपैक्ड नंबर हो सकता है, ग्रे कोड में दिखा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसको हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। डेसिमल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है और सबसे हाईएस्ट डिजिट हमारा 9 है। यदि हम 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारा वैल्यूज होगा 1 0 0 1। और ये कह रहा है बाइनरी स्ट्रिंग्स, तो कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग यदि है तो उसमें 4 डिजिट्स तो होंगे ही, और 4 डिजिट्स का मतलब है 4 स्टेट्स। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहता है कि यदि किसी में 4 स्टेट्स हैं तो उसके टोटल जो स्टेट्स होंगे वो उससे एक अधिक होंगे। सिंस बाइनरी नंबर इज ऑफ 4 बिट्स सो द स्टेट इज 4 प्लस 1। ये मेरा रूल पहले से भी बताया हुआ है कि यदि किसी फाइनाइट ऑटोमेटा के नंबर ऑफ स्टेट्स दिए हुए हों तो उसका टोटल स्टेट जो हमारा होता है वो उससे एक अधिक होता है। तो यहाँ n 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 4 स्टेट्स होंगे, तो इसके टोटल स्टेट की संख्या 4 प्लस 1। ये शॉर्टकट मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। Next, consider the regular expression 0 plus 1 0 plus 1 n times. The minimum state finite automaton that recognize the language represented by this regular expression contains. तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो 0 प्लस 1 को n टाइम्स हम रिपीट कर रहे हैं। तो अभी जस्ट बताया हमने कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से यदि हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए तो टोटल n टाइम्स इसको यूज कर रहे हैं, तो टोटल स्टेट्स हमारे इसमें n लग रहे हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट के लिए जितनी टाइम्स हम इसको यूज कर रहे हैं उससे एक अधिक, यानी n प्लस 1। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे वो n प्लस 1 B। इस करेक्ट आंसर इज B। What can be said about a regular language L over A whose minimal finite state automaton has 2 states? यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक रेगुलर लैंग्वेज है जिसका अल्फाबेट केवल A है, whose minimal finite state automaton has 2 state, जो कि 2 स्टेट में हमें बनाने हैं, 2 से अधिक स्टेट्स नहीं चाहिए। Can be A to the power n where n is odd। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ए होना चाहिए या ट्रिपल ए होना चाहिए। नंबर ऑफ ए, चूंकि अल्फाबेट हमारा सिंगल है, अल्फाबेट में सिंगल सिंबल है, इसलिए एक ही सिंबल का हमें ऑड वैल्यूज चाहिए। इस तरह से सारे ऑड को हम दिखाना चाहते हैं। कैन बी ए टू द पावर एन इन इवन, यदि इवन की बात करें तो ये 0 हो सकता है, या आपका डबल ए हो सकता है, या 4 टाइम्स ए हो सकता है, एंड सो ऑन, इस तरह की मशीन। और सी कह रहा है कि कैन बी ए टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 0 फिर ए, ऑल ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए टू द पावर स्टार। यदि ऐसा है तो हम इसका क्लीन क्लोजर बना सकते हैं, और ए स्टार का मीनिंग ही होता है नल 1 मोर देन 1। लास्ट ऑप्शन कह रहा है जो ए और बी का कॉम्बिनेशन है, एल कैन बी ए एन टू ए एन सच दैट एन इज ऑड, और एल कैन बी ए टू द पावर एन सच दैट एन इज इवन। अब 2 स्टेट से इसमें से कौन कौन सा मशीन बनाया जा सकता है, तो इसके आंसर यदि हम देखें तो यदि हम Q0 से स्टार्ट करें और इस पर A देकर हम यहाँ फाइनल स्टेट लगा दें तो हमें सिंगल A मिल जाएगा। और यदि हम फिर इस पर A दें, आप Q0 पे जाएंगे जो कि फाइनल स्टेट नहीं है, लेकिन यदि फाइनल स्टेट पे हमें जाना है तो फिर से हमको A देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको A, ट्रिपल A
और फिर यदि रिपीट करेंगे तो 5a यानी ऑड नंबर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो स्टेट से a to the power n such that n is odd को हम दो स्टेट से क्रिएट कर सकते हैं। इवन बनाना हो तो स्टार्टिंग सिंबल को ही स्टार्ट और फाइनल दोनों बना दें। तो यहाँ से यदि हम कुछ भी एंटर नहीं करें तो इसका मतलब है नल यानी जीरो, और इस पर यदि ए दें तो आप फाइनल पे नहीं जा रहे हैं। फिर से ए जब देंगे तब फाइनल पे आएंगे तो जीरो भी हमें मिल रहा है, डबल ए भी मिल रहा है, और यदि फिर से रिपीट करेंगे तो 4a मिलेंगे जो कि इवन है। सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ फाइनाइट ऑटोमेटा विथ द हेल्प ऑफ टू स्टेट्स फॉर ए एन सच दैट एन इज इवन। इसकी डायग्राम यहाँ। यदि हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड में कह रहा है L इक्वल टू ए टू द पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें सिंगल स्टेट से ही काम हो जाएगा, जहाँ पर कि यदि हम कुछ भी ना दे तो हम स्टार्टिंग और फाइनल एक ही रखे हैं तो ये हम फाइनल पे पहुंच गए यानी 0 मिल जाएंगे। इस पर वन टाइम ए दे हमको ए मिल जाएगा, अगेन ए दे हमको डबल ए मिलेगा, अगेन ए दे तो हमको ट्रिपल ए मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक स्टेट से इस पूरे को बना सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक ऐसा ऑटोमेटा बना रहे हैं जिसमें दो स्टेट है, तो इसमें चूंकि एक ही स्टेट है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या क्या बच गए। अब यदि हम इसके ऑप्शन देखें तो इसे भी हम दो स्टेट से बना सकते हैं, इसे भी दो स्टेट से बना सकते हैं, ये सिंगल स्टेट से बनेगा। ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि डी में ए और बी दोनों के बारे में बताया गया। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो सबसे बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन आर्बिट्ररी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन NFA with n states, the maximum number of states in an equivalent minimized DFA is at least। तो हम लोग जैसा जानते हैं NFA में n स्टेट्स हैं और द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इक्विवेलेंट टू मिनिमाइज DFA का जो ट्रांजिशन टेबल स्टार्टिंग में हम जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग यदि उसकी ट्रांजिशन टेबल में देखेंगे तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो 2 to the power n होता है। ये स्टार्टिंग फर्स्ट इस ऑटोमेटा के फर्स्ट वीडियो में ही बताया हुआ है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ DFA ओवर अल्फाबेट AB accepting all string which have a number of A's divisible by 6 and number of B's divisible by 8. What is the minimum number of states that DFA will have? इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक यूज करना ज़्यादा बेटर होता है। यदि आपको ए को 6 से डिवाइड करना है और बी को 8 से डिवाइड करना है तो वैसे केस में आप इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो 6 into 8 that is 48. So its correct answer will be 48. A DFA over alphabet AB accepting all string which have number of A divisible by 6 and number of B's divisible by 8 is a product automaton. So it has 6 into 8 that is 48 states. इसको ट्रिक से बनाना ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है, द फॉलोइंग फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट्स ऑल दोज बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच द नंबर ऑफ वंस एंड जीरोज आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर यदि आप इसको देखें इस मशीन को तो इससे हमें कई डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रिंग्स मिलेंगे। ये मेरा स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट बोथ है। यदि यहाँ से हम चलें तो 0 और फिर अगेन यहाँ से आप बैक करेंगे तो ये इस तरीके से 0 0 यानी डबल 0 मिलेंगे। और यदि 1 के साइड से चले, हम इस साइड से चलें तो 1 1 और ये फिर 1। तो यदि हम इसको देखें तो ये हमारा कह रहा है कि 111 और डबल 0। 111 को यदि 3 से 3 वंस को हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा, और डबल 0 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा
जीरो होगा। यानी नंबर ऑफ वंस यदि 3 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर यदि जीरो आता है, और नंबर ऑफ जीरोस जिसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो मिल जाए, तो ऐसा यदि कोई स्ट्रिंग्स डेवलप करने का ऑटोमेटा है तो उसके लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिल रहे हैं और हम फाइनल स्टेट पे आ जा रहे हैं। यदि कोई इंटरमीडिएट नोड भी यूज कर लें, सबसे पहले हम 0 पे गए, देन 1, और फिर से हमारा 1, और यहाँ से फिर हम बैक करके 1 पे आ गए और यहाँ से फिर 0 जाए तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें यदि हम नंबर ऑफ 1 देखें तो 3 है, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। नंबर ऑफ जीरोस 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर 0। तो वैसे स्ट्रिंग्स इससे क्रिएट होंगे जिसमें नंबर ऑफ 1 को यदि 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0, और नंबर ऑफ जीरोस को यदि 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए आएगा, क्योंकि पहले कहा है 1 और उसके बाद कहा है 0, तो हम सबसे पहले 1 का देखेंगे और उसके बाद 2 का देखेंगे। ये दोनों ऑप्शन सेम लगता है, ए और डी, लेकिन चूंकि क्वेश्चन वंस एंड जीरोस का है तो सबसे पहले 1 की काउंटिंग करेंगे, इसलिए हमने 1 को काउंट करके 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। बाद में कहता है 0, तो इसका बेस्ट आंसर मेरे अनुसार ए ही होगा, डी नहीं हो सकता, अदर 2 तो होंगे ही नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन एनएफए shown in the figure. State X is the starting state of the automaton. Let the language accepted by the NFA with Y as the only accepting state be L1. Similarly, let the language accepted by the NFA with Z as the only accepting state be L2. Which of the following statements about L1 and L2 are correct? L1 और L2 दोनों इक्वल है, या L1 L2 का सबसेट है, या L2 L1 का सबसेट है, या नन? इसमें से कौन करेक्ट है ये हमें बताना है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, एनएफए का केस है। एनएफए इसलिए है कि एक ही स्टेट पर हम सेम सिंबल्स को डिफरेंट स्टेट्स पर भेज रहे हैं, इसलिए ये एनएफए है। और इसमें दो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये y है और ये z है। दोनों y और z को क्या कह रहा है? स्टेट ऑफ स्टेट x इज द स्टार्टिंग, ये x हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, और लेट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द एनएफए विथ y एज द ओनली एक्सेप्टिंग स्टेट, यानी ये मेरा फाइनल स्टेट है, और z भी मेरा फाइनल स्टेट। सिमिलरली लेट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द, यदि फाइनल स्टेट मेरा y है तो इस लैंग्वेज को हम लोग L1 कहेंगे। लेट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द NFA विथ y एज द ओनली एक्सेप्टिंग स्टेट L1। तो y पर जो भी हमारा फिनिश आएगा उस मशीन का नाम हमारा L1 है, और जो z पर फिनिश हो रहा है उस मशीन का नाम मेरा L2 दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि क्या L1 और L2 सब इक्वल है, या L1 सबसेट है L2 का, या L2 L1 का सबसेट है। तो इसको जानने के लिए यदि हम यहाँ पर एक मेथड है जिसको कहते हैं आर्डेंस मेथड, इस मेथड से यदि हम इसके लास्ट स्टेट तक पहुँचे तो क्या क्या स्टेप्स आएंगे, इसको आप देख सकते हैं। यदि y हमारा फाइनल स्टेट है तो हम कैसे काम कर रहे हैं? सबसे पहले हम x पर 0 दे रहे हैं, देन y पर हमारा 0 आ रहा है, तो हम इस y पर फाइनल स्टेट में पहुंच पा रहे हैं। z1 प्लस z1, इस y पर हम z से भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से यदि देखें तो y को यदि हम फाइनल स्टेट बना रहे हैं तो इस फाइनल स्टेट पर हम कितने डिफरेंट वेज से आ रहे हैं। एक वेज हमारा ये होगा जो कि x0 से मिल रहा है, दूसरा हमारा होगा y0 से हम इसी पे आ रहे हैं, और तीसरा होगा जो हम z से यहाँ पे आ रहे हैं। तो 3 रास्ते हो गए। अब इस 3 रास्ते को यदि हम यहाँ पर लिखें तो y फाइनल स्टेट पर आने के लिए x0 y0 और z1
स्टेप्स को हम यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से जेड पर हम कैसे पहुंच रहे हैं, इसको यदि हम देखें तो जेड पर पहुंचने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। एक रास्ता हमारा x0 से है, तो y के लिए हमारा हुआ था, y के लिए y पर फाइनल स्टेट पर आने के लिए हमारा एक रास्ता x0 था। दूसरा हमारा आया y पर ही 0 से हम आ सकते हैं यानी y0। और तीसरा जो हमारा थर्ड जो हमारा ये इनकमिंग था वो जेड से था z1 पर। अब इसी तरह से यदि हम जेड को फाइनल स्टेट मान करके यदि काम करें अकॉर्डिंग टू आर्डेंस मेथड, तो जेड पे आने का रास्ता क्या है? मेरा एक रास्ता ये x0 से होगा, दूसरा हमारा रास्ता है जेड पर आने का जो कि जेड से ही है, ये z1। तो z1 भी हमारा मिल रहा है। और एक तीसरा रास्ता और भी है, y से हम यहाँ पे आ सकते हैं बाई प्रेसिंग 0। तो ये हमारा y0 भी है। इसको कॉन्केटनेट कर दें तो यदि हम देखें इसका वैल्यू, तो y की भी वैल्यू वही है जो z की वैल्यू है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द मशीन m। ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, इस पे b को हम दिए, फिर a दिए, इस तरह से हम जा रहे हैं। ये कह रहा है द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय m इज। इस मशीन के द्वारा जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जा रहा है दैट इज w, which is the element of a and b star, and w, every a in w is followed by at least 2 b's। और ये थर्ड है, ये फोर्थ। तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें फोर्थ हमारा नन है, रेस्ट 3 बच गए। ये कह रहा है कि ऐसा स्ट्रिंग जो ए और बी से बिलोंग करता है, एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2 बीज, एंड डब्ल्यू इज ए स्ट्रिंग ऑफ ए बी वेयर एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 बीज। और थर्ड कह रहा है कि डब्ल्यू ऐसा स्ट्रिंग है जो ए बी से क्लीन क्लोजर से बना है, और डब्ल्यू कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ए डबल बी। यदि इसको हम ठीक से एनालाइज करें तो हम सबसे पहले बी देंगे, देन ए आएगा, और बी ए के बाद हम फिर से बी दें और उस बी पर अगेन बी दें, तो हम पहुंच सकते हैं फाइनल स्टेट पे। तो लास्ट में 2 बी आ रहे हैं। एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2 बीज। ठीक है, एग्जैक्टली 2 बीज है, लेकिन इस फाइनल स्टेट पर बी का भी एक रिपीटिशन है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट बी ए डबल बी, और चूंकि लूप है बी पर इस स्टेट पर, तो हम फिर से बी को यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम जितनी बार चाहें बी को यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 2 बीस तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट में 2 बीस मिल रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट पर तभी हम पहुंचेंगे जब लास्ट में 2 बी हो, लेकिन हमें तो यहाँ 3 बी भी मिल रहे हैं, 4 बी भी मिल रहे हैं, एंड सो ऑन। सो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है वैसा स्ट्रिंग जो कि फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 बीस। ठीक है, ये एटलीस्ट 2 बीस पे तो हमारा एंड हो रहा है, और इसके बाद हम जितनी बार चाहें बी को यूज कर सकते हैं। अगेन हम चाहें तो ए पे आएंगे, लेकिन जब भी हम फाइनल स्टेट पे आएंगे कम से कम 2 बी तो लास्ट में रहेंगे ही। इसके बाद एटलीस्ट 2 बी तो रहेंगे, इस अदर बी भी यूज हो सकते हैं। तो ये तो ठीक है, मगर नेक्स्ट कह रहा है W कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ए डबल बी। ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ए डबल बी के बाद और भी अदर ऑप्शंस आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर के लिए यहाँ हिंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज फॉल्स सिंस ए ट्रिपल बी कैन बी ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटन, जबकि वहां पे कह रहा है कि हमें एग्जैक्ट 2 बीस पर एंड होना चाहिए, इस वजह से ये नहीं हो सकता है। थर्ड इज फॉल्स सिंस ए डबल बी ए कंटेन्स ए डबल बी एज ए सब स्ट्रिंग बट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द मशीन। यहाँ पर ए डबल बी तो कंटेंस हो रहा है, लेकिन ए डबल बी लें तो
हमारा जो मशीन है वो फाइनल स्टेट पे नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ से यदि हम चलें ए, अब इस जगह पे यदि हम एक बी दें, डबल बी दें, तो आप यहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ से फिर फाइनल स्टेट पे जाने का कहीं हमारे पास प्रोविजन नहीं है। और यदि हम इधर से भी चलते हैं तो ए डबल बी फाइनल पे आ गए, और यहाँ से यदि ए चले गए और किसी तरह से इधर हम चले आए तो हमारे फाइनल स्टेट पर फिर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये कंसेप्ट भी हमारा सही नहीं है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ओनली बी। थैंक यू।